इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मुझे स्टडी विद अभिज्ञान चैनल में। दिस इज़ नॉट माय फर्स्ट लेक्चर। एमपीपीएससी 2020 की सीरीज़ में ये मेरा पहला लेक्चर नहीं है। इससे पहले पार्ट जो है 6 पार्ट आ चुके हैं। तो अगर आपने उन 6 के 6 भागों को देख लिया है तभी इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए, ठीक है। क्योंकि होगा क्या ना कि उस उन सभी पार्ट से 1 2 3 4 5 6 जो हम पार्ट चलाते हुए आ रहे हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बेसिक्स क्लियर करे हैं आप लोगों के, ठीक है। क्योंकि ये जो लेक्चर है ये सभी के लिए व्यापम के आप एग्जाम ले लो, एसएससी के आप एग्जाम ले लो, ठीक है, एमपीपीएससी ले लो, यूपीएससी ले लो, किसी भी स्टेट पीएससी के बारे में अगर अपन बात कर लें तो वो सभी के लिए फायदेमंद होने वाला है। बट स्पेशली यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल में जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो है एमपीपीएससी के बारे में। एमपीपीएससी के लिए 2019 की जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वे स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि 3 मार्कर में उनके जो फैक्ट यूज होने वाले हैं, ठीक है, एक होता है ना फैक्ट और कंसेप्ट, तो वो दोनों ही हमें साथ में लेते के चलना है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे तो फैक्ट तो आपको याद हो ही जाएंगे, है ना। एमसीक्यू करने से, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने से फैक्ट तो याद हो जाते हैं, बट साथ ही साथ उनका कंसेप्ट भी क्लियर करना है, ठीक है। तो कंसेप्ट भी अगर क्लियर करना हो तो इस वीडियो को मिस मत करा करो। और हाँ, एक और चीज़ कि वीडियो जैसे ही खत्म हो जाए एक प्लान बना लो, जैसे कि आज संडे है तो संडे को एक हफ्ते में जितनी वीडियोस आई है ना उन सबको म्यूट पे कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय उसकी स्पीड या तो 1.25 कर दो या फिर 1.5 या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ठीक है। सुनना नहीं है, जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसके बाद आखिरी में किसी भी ऑप्शन पे टिक कर देता हूँ। तो जैसे ही वो टिक हो जाएगा तो आपने पहले तो मन में सोच रखा होगा कि आंसर क्या है, और अगर सही गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गलत गया तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में तो याद है ना कि हमने जो पहले पढ़ा था तो वो दोबारा याद आ जाएगा। तो इस तरह से रिवीजन करने के लिए भी वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहना है हमें। कब तक? जब तक पीएससी की प्री की डेट ना आ जाए, ठीक है, तब तक। और ये मत सोचो कि जब डेट आएगी मैं तभी चलना चालू करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब वो टारगेट होता है ना, टारगेट के बाद पढ़ना चालू करोगे तो मतलब नहीं है। क्योंकि अभी तो देखो कोरोना की वजह से हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट को एक बहुत प्यारा सा मौका मिल गया है, एक एक्सक्यूज मिल गया है, ठीक है, कि यार अभी उसको जो चीज़ें हैं ना उसके सामने उसकी प्रायोरिटीज फिक्स हैं, तो अभी आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाना सरकार की प्राथमिकता नहीं है। तो 2019 का मेंस के लिए भी अभी आप लोगों को बहुत सारा टाइम मिलने वाला है और 2020 के लिए भी टाइम मिलने वाला है। देखो आप लोगों को टाइम मिल रहा है तो ये आप लोगों का प्लस पॉइंट होना चाहिए, है ना। और ये टाइम मिलना आपका प्लस पॉइंट कब होगा? जब ये जो टाइम मिला है इसके अंदर अगर आपने अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी के साथ में कंटिन्यूटी बना के रखी तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा ना। वरना कोई नया इंसान आएगा, जब डेट आएगी नए लोग भी आ रहे हैं और आप लोग पुराने हो गए, नए और ओल्ड दोनों एक ही तराजू में बैठे रहो, ये तो फिर सही होगा नहीं। तो अपने साथ में अगर इंसाफ करना चाहते हो तो अभी से जो है कुछ सब्जेक्ट जो हैं अपने वो स्ट्रॉन्ग कर लो बहुत। हर किसी के अपने अपने वीक सब्जेक्ट होते हैं, हर किसी के अपने अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं। ज्योग्राफी को बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये हमारा वीक है इसलिए मैंने ज्योग्राफी शुरू कर दिया है, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं कि हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, तो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वहाँ से जुड़ सकते हो। और नीचे दिए गए नंबर पे अगर आप लोग चाहते हो पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना तो वो भी कर सकते हो। उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसके लिए आपको 3 मार्कर की यहाँ पर एक लिंक दिख जाएगी। तो 3 मार्कर और 6 मार्कर के क्वेश्चन और आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं और उसकी पीडीएफ, ठीक है, जितने यहाँ पर डिस्कस करते हैं उससे ज़्यादा ही डेली की पीडीएफ आप लोगों को हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाती है, जिसकी फ़ीस है अभी 500। और अगर अभी आप ज्वाइन कर लिया तो 20% डिस्काउंट के साथ में आप लोग 400 पर मंथ में ज्वाइन कर सकते हो। चलो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम लोग आज के अपने पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है, कि जुको वैली सामने लिखा है स्टेट का नाम मतलब राज्य का नाम, ठीक है। वैली मतलब होता है घाटी, हिंदी मीडियम वाले परेशान मत हो, स्टेट का मतलब राज्य सबको पता है। फिर ठीक है, फिर युमथांग वैली कहाँ पर आती है? न्यूरा वैली और सांगला वैली, इन सभी वैली के आपने नाम तो सुने होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम इनको फिलिंदा ब्लैंक्स में जोड़ देते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे मैच करना है इनको। तो सब लोग सबसे पहले हम बोलते हैं कि जुको वैली, जुको वैली कहाँ आती है? तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि जुको वैली जो है वो नागालैंड में स्थित है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे युमथांग वैली कहाँ पर आती है? तो ये है सिक्किम के अंदर, जो कि सामने है ना, वही उसका आंसर है। न्यूरा वैली के बारे में अगर बात करें तो ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। न्यूरा वैली कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। और सांगला वैली जो बचती है वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ए का 3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है, अब मैंने वो हटा दिया ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है, क्योंकि आपको भी तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी है ना, ठीक है। तो ए का 3 था, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, मतलब इसका जो सही आंसर हो गया है दोस्तों वो क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक बार फिर से इसको देखो, पॉज कर दिया करो वीडियो को,
देख लो, इमेज क्रिएट कर ली है, एक इमेज जो हो जाती है उसको सेव कर लो, और फिर यही एग्जाम में आपके काम आती है। इमेज रटा हुआ कभी काम में नहीं आता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आप लोगों की स्क्रीन पे कि माउंटेन पासेस मतलब कि दर्रे यहाँ पर दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको राज्य का नाम दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है, क्योंकि एमपीपीएससी के बारे में बात करूँ तो फेवरेट क्वेश्चन है ये उसका। ठीक है, तो चलो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं ना। तो देखो इनमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, मतलब कि ये तीनों तो होंगे ही नहीं। मतलब ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये तो ऑप्शन से ही हो गया है। समटाइम आपको एमपीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन देखते होंगे, है ना। इसलिए इस तरह के सारे क्वेश्चन की वहां पर जाके आप हिचकिचा ना जाओ, है ना, परेशान ना हो जाओ कि ये क्या बेवकूफ बनती है। बट हाँ, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो चलो, ए का 3 है। चांगला जो पास है वो जम्मू कश्मीर में है। शिपकिला के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला जो है वो भी जम्मू कश्मीर में, और बॉम्डिला है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले चांगला, मेरे साथ में बोल बोल के ना रट भी लो। चांगला पास जम्मू कश्मीर में। चांगला और जोजिला, चांगला और जोजिला किस में है, जम्मू कश्मीर में। चांगला और जोजिला जम्मू कश्मीर में है। शिपकिला के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश, और बोमडिला जो है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला पास कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। हो गया याद। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये दिख रहा है आपको कि जो दिए गए माउंटेन्स हैं, मतलब दिए गए जो पर्वत है, इनको जमाना है, ठीक है। सीधी श्रृंखला में जमाना है। कहाँ से कहाँ तक जमाना है, तो साउथ से नॉर्थ। बच्चे क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले माउंटेन पढ़ा और चालू हो जाते हैं, है ना। क्योंकि जनरली पूछा जाता है ऊपर से नीचे, बट ये बोला है कि नीचे से ऊपर जाना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम आपको बता दें कि सबसे साउथ में जो आती है वो आता है डोडा बेटा, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कितनी ऊंचाई है बताओ, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। फिर उसके ऊपर आती है विंध्याचल, फिर उसके ऊपर आती है विंध्याचल। उसके बाद ऊपर आता है धौलाधर, ठीक है। और सबसे ऊपर में आती है कैलाश, ठीक है। तो DVDK, ये देखो ये रहा आप लोगों के सामने। तो इसका आंसर क्या हो गया है, आप बोल सकते हैं कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा है कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताओ। नहीं पता है तो इंटरनेट पे देखो, अपने नोट्स में से निकालो और यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो। क्योंकि जिन चीज़ों में हमारे एफर्ट्स लग जाते हैं और फिर जिन चीज़ों में हमारी गलतियाँ हो जाती है, तो वो हमें लॉन्ग वे में याद रहती है। और आपकी एग्जाम परसों नरसों तो है नहीं, है ना, कि आपको सबकॉन्शियस माइंड में याद रहेगा। आपको ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी कि वो आपको लॉन्ग वे में याद रहे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है कि शिवालिक क्या है है ना। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे वो तो बता ही देंगे। शिवालिक क्या है, इट इज द नॉर्थ ऑफ द हिमाद्री। हिमाद्री किसको बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं ग्रेट हिमालय को। तो एक बार फिर से मैप देख लो, जिनको पता है वो भी देख लो एक बार। जो मैंने बनाया है रेड कलर से, ये हो गया ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, या फिर इसे हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री क्यों, क्योंकि इस पे वर्ष भर, पूरे वर्ष क्या होती है, बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है। स्नो लाइन इसका ऊपर है। ये हो गया लेसर हिमालय या फिर मध्य हिमालय, ये हो जाता है हमारा मध्य हिमालय। और फिर आखिरी में सबसे नीचे जो है ये होती है हमारे शिवालिक की श्रृंखला। तो शिवालिक को हम फुट हिल्स भी बोलते हैं, फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, क्योंकि हिमालय के चरणों में है। बस यहाँ से फिर हमारा गंगा का मैदान शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हमारा गंगा का मैदान बोल दो या फिर गैंगेटिक प्लेन बोल दो, ठीक है। इसको भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको याद हो तो मैंने इससे जस्ट पहले वाली लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि भाबर हो गया, बंगार हो गया, तराई हो गया और खादर हो गया है। ये 4 प्रकार होते हैं गंगा के मैदान के, ठीक है। जिसके अंदर हमने पढ़ा था नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो अगर उस लेक्चर को आप देखना चाहते हो तो वीडियो के अंत में आपको उसका कार्ड दिख जाएगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं अपन आगे, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों ने बता दिया है कि क्या, फुट हिल्स ऑफ द हिमालय रेंज, इसको हम बोलते हैं शिवालिक। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। पलघाट जॉइंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट, मतलब पलघाट जो है, ठीक है, पलघाट जो है वो कौन से 2 राज्यों के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है केरल और तमिलनाडु के मध्य। केरल और तमिलनाडु के मध्य, मतलब कि इसको अगर मैं डायग्राम बना के देखूँ तो ये हो गया हमारा गुजरात, ठीक है। ये हमने बना लिया पूरा पेनिसुलर इंडिया। ये है हमारा केरल और ये है तमिलनाडु, ठीक है। तो पलघाट जो है वो केरल और तमिलनाडु के बीच में है। तो यहाँ से इस तरह से आपको इसको याद कर लेना है। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, वन लाइनर के फैक्ट बनाते जाओ, है ना, वन लाइनर। जैसे कि पलघाट जॉइंस विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट,
तो ये तीनों ऑप्शन नहीं लिखना है, जो इसका सही आंसर है वो लिख देना है, और इस तरह से डायग्राम बना लोगे ना तो डायग्राम बनाने से याद रह जाएगा। लिखा कम करो, ग्रामर कम यूज करा करो ज्योग्राफी में, ठीक है, अपनी काल्पनिक शक्ति बढ़ाओ, उससे हमको पढ़ना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इसने दो स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, क्या दिए हैं कि जो चेरापूंजी है, ठीक है, वो गारो हिल्स के साउथ में स्थित है, मतलब ये हो गई गारो हिल्स, तो यहाँ पर होगा चेरापूंजी, ठीक है, ये उसने दिया है। दूसरा, चेरापूंजी इज अबाउट 1700 मीटर अबव मीन सी लेवल, मतलब सी लेवल से जब अपन ऊंचाई देखते हैं, सी लेवल से जब हम ऊंचाई देखते हैं चेरापूंजी की, तो वो है 1700 मीटर। तो इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो देखो गारो हिल्स के, ठीक है, एक तो हो गए गारो, ये हो गए खासी और ये जयंतिया, तो जो चेरापूंजी है वो इन तीनों ही हिल्स के साउथ में है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा वाला जहाँ पर जो फैक्ट लिखा हुआ है वो भी सही है, ठीक है, कि जो चेरापूंजी है इट इज सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड है वो? सी लेवल के 1700 मीटर ऊपर, ठीक है। तो क्या हो गया है, बोथ 1 और 2 आर द करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वेस्टर्न बाउंड्री, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न बाउंड्री कौन बनाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न बाउंड्री, ठीक है, तो वेस्टर्न बाउंड्री के लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए, ठीक है, वेस्टर्न मतलब कि पश्चिमी बाउंड्री कौन बनाता है, पश्चिमी सीमा कौन बनाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हिंदू कुश की पहाड़ियाँ, इसका जो सही आंसर है वो है हिंदू कुश की पहाड़ियाँ, ठीक है। चलो यहाँ पर बात कर रहे हैं हिमालय के बारे में कि वाई इज दैट द हिमालय रीजन, जो मिनरल रिसोर्सेस हैं, है ना, जो मिनरल रिसोर्सेस हैं, मिनरल मतलब आपको पता है ना, मिनरल का मतलब क्या होता है, ठीक है, जितने भी मेटल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, लोहा हो गया, ये जो आयरन और होते हैं, अयस्क होते हैं, ये सारे मिनरल्स होते हैं। तो असल में हिमालय जो है, आपको पता होगा जितना भी, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मैप बना दूँ, आप लोगों को अगर नए स्टूडेंट तो हम बता दें आपको कि देखो जो हमारा भारत है वो दो चीज़ों से मिलकर बना, एक तो हो गया है गोंडवाना लैंड, एक हो गया है अंगारा लैंड। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर अगर मैं रफ मैप बना दूँ जल्दी से भारत का, ठीक है, ये हो गया चाइना और सॉरी नेपाल, और ये रफ मैप बना दिया हमने, ठीक है। तो ये बीच में से जो कर्क रेखा जाती है, अपन इसको एक सेकंड के लिए एक डिवाइडिंग लाइन मान लेते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया अंगारा, नीचे वाला हो गया गोंडवाना। तो जितने भी आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ देखी होंगी, ठीक है, तो जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं वो सब पेनिनसुलर इंडिया में है, क्योंकि जितने भी मिनरल या खनिज पाए जाते हैं, जितने भी खनिज है वो सब यहीं पाए जाते हैं, यहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न इन्होंने 4 ऑप्शन में यहाँ पर बता दिया है। देखो, तो सबसे पहले क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक स्ट्राटा हैज डिस्टर्ब द अरेंजमेंट ऑफ द रॉक एंड मेड इट कॉम्प्लेक्स, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको बताया कि हिमालय की संरचना हुई है, कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति के कारण ही, हिमालय की उत्पत्ति के कारण जो अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स है वो डिस्टर्ब हो गया है, वो बिगड़ गया है, और उसी की वजह से यहाँ पर मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिमालय पीक इन द डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट जाना है। देख लो फिर से, है ना, जल्दबाजी में ये मत कर देना कि हमने तो सर इसी सीक्वेंस में पढ़ा था तो इसी में कर देंगे, नहीं, इसने उल्टा पूछा है। इसने बोला है पूर्व से पश्चिम जाएंगे, पूर्व से पश्चिम जाएंगे, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, पूर्व से अगर पश्चिम जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे ईस्ट में कौन सा है, तो हम आपको बता दें, ठीक है, कि मैं वापस से यहाँ पर एक मैप बनाना चाहूँगा, रफ मैप यहाँ पर जल्दी से, भारत का गंदा सा, है ना। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही हिमालय पहुँचता है वो एक तीव्र मोड़ लेता है दक्षिण की तरफ, और यहीं पर एक चोटी है, इस तरह से नदी घूम के भी जाती है, ब्रह्मपुत्र। तो इस चोटी का जो नाम है वो है नामचा बरवा। तो सबसे ईस्ट में, सबसे पूर्व में तो नामचा बरवा हो गई। तो देखो सबसे पहले नाम किसका आएगा, नामचा बरवा का, वेरी गुड, नामचा बरवा का नाम ही इसमें सबसे पहले है, तो सबसे पहले आएगी नामचा बरवा। दूसरे नंबर पे आप लोगों को पता होगा सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पर यहाँ पर है दूसरा नंबर, मतलब कंचनजंगा। फिर आ जाता है हमारा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे माउंट एवरेस्ट, और चौथे नंबर पे नंदा देवी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से टिक कर देते हैं अगर आप रिवाइज करोगे तब के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसके लिए आप पढ़िए इस क्वेश्चन को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट का नाम बताओ जहां पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हो। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हो, ये तो मुझे लगता है बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि 10 बार पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। नीलगिरी हिल्स को जंक्शन पॉइंट बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स को जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। अब आप बोलोगे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट क्या होते हैं, अरे ये हो गया पूर्वी तट,
ये हो गया पश्चिमी तट। तो यहाँ पर जो ये दोनों मिलते हैं इसको हम बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, मतलब नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि बताओ नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नीलगिरी सिर्फ एक अकेली चोटी नहीं है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिल सीक्वेंस है, पूरी रेंज चली आ रही है ऐसी ऐसी ऐसी। तो सबसे ऊंची कौन सी होगी, यही वाली। तो इस चोटी का मुझे नाम बताओ, नाम भी बताओ और कितनी ऊंची है ये भी बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, कर दो शेयर, अच्छा लगेगा। और उसी के साथ में मुझे लाइक भी कर दो इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताओ। और इससे नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए यहाँ पर आप लोगों को कार्ड दिख जाएगा राइट हैंड साइड पे। एंड अगर आप लोग चाहते हैं इससे पहले वाली वीडियो देखना तो पहले वाली वीडियो के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक कर दीजिए और पूरी प्लेलिस्ट ही एक बार में देख के ख़त्म कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।